सत्संग एक ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान के जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। सत्संग में जब आप चल के आते हैं, श्रद्धा भावना से मालिक के नाम का जाप करें, अभ्यास करें, तो वो राम, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड सबकी इच्छाएं जरूर पूरी करता है। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। ये कहावत है, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। यह कहावत है जमींदारों में, किसानों में। उसी तरह आप जैसे लोगों की सोहबत में, जैसे लोगों के संग में बैठेंगे, वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। इसलिए संग सोहबत अच्छे की करो। कभी भी किसी को गलत ना कहो, कभी किसी को बुरा ना कहो। सबका भला मांगो, सबका भला करो और मालिक को मांगते हुए आगे बढ़ो। कहीं भी कोई निंदा चुगली करता मिल जाए, अच्छा है, जितनी दूरी उससे बना लो। कई बार आप देखते हैं कोई इंसान अपने मां परिवार की निंदा चुगली करता है, चाहे वो सही बात ही क्यों ना हो, उससे दूरी बना लीजिए। क्योंकि धीरे धीरे निंदा का असर आप पे भी होना शुरू हो जाता है और आप क्यों किंतु परंतु में उलझ के रह जाते हैं। इंसान जब सत्संग में आता है और अपने सतगुरु मौला राम से जुड़ता है, तो बात ही कुछ और होती है और नजारा भी कुछ और ही होता है। पर धीरे 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 जैसे जैसे लोगों की बातों में आता जाता है, वो दूर होता चला जाता है, तो उसकी अपनी एक अलग थ्योरी हो जाती है, अलग सोच हो जाती है और अलग हस्ती बना लेता है वो। इंसान को सोचना चाहिए उन बातों का, जब इंसान सतगुरु मौला से जुड़ा था। क्या प्यार था, क्या अल्लाह वाहिगुरु राम के प्रति इश्क था। कैसे बढ़ते चले गए उस इश्क में, कैसे उड़ते चले गए उस इश्क में। क्या नजारे मिले उस राम के इश्क में और कितनी खुशियां मिली उस राम के इश्क में। लेकिन जब इंसान अपने मन के प्रति गुलाम हो जाता है, सेवा सुमरण छोड़ देता है, भक्ति इबादत छोड़ देता है, तो फिर वो मन के हाथों मजबूर सतगुरु से दूर 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 होता चला जाता है। तो आप अपनी भावना का शुद्धिकरण कीजिए, अपने विचारों को बदलिए। हमेशा ऐसे लोगों की सोहबत कीजिए जो नेकी भलाई के रास्ते पे चलते हों, जो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, जो अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। बच के रहिए ऐसे लोगों से, बहन भाइयों से, परिवार से, क्योंकि वो आपके नहीं हो सकते। आपके वही हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएं, आपके वही हैं जो आपको सही चलना सिखा दें, आपके वही हैं सुख दुख में जो आपका साथ दे दे। सच्चा मित्र उसे कहते हैं जो इंसान को सच्चाई मुंह पे कह दे। यह देखा गया है कि इंसान जब कोई गलत कर्म करता है, कई मित्र ऐसे होते हैं उन्हें रोकते नहीं, बल्कि वाह 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 करते रहते हैं। पंजाबी में एक बात बड़ी मशहूर है, कौली चट। असल में वो दोस्त नहीं होते, वो कौली चट होते।
उनको होता है कि यार वाह वाह करते रहेंगे तो कौली का मतलब होता है खान पान मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, आप ऐसे काम निकलवाते रहेंगे, इत्यादि इत्यादि। कि अगर सच्ची बात मुंह पे कह दी कहीं ये बिगड़ी ना जाए और अपने को कुछ भी नहीं मिलेगा, आपा तो खाली रह जाएंगे। तो सच्चाई ये है, जो लोग आपको सच्ची बात मुंह पे कह दें, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका फ्रेंड, वो सही है, वो सच्चा दोस्त है। और जो आपकी हर बात पे आंखें मूंद के वाह 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 करता रहता है, समझ लो आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, कि वो तो डूब ही रहा है, आपको भी डुबोएगा। तो ऐसे लोगों से जितना दूर रहो, परहेज करो, उतना ही अच्छा है। हमेशा अच्छे कर्म करो, हमेशा अच्छी सोहबत करो। जो अच्छी बातें करते हैं, उनके पास जो बैठा करते हैं, वो अच्छाई में बढ़ते बढ़ते भगवान तक पहुंच जाते। तो संत पीर फकीर हमेशा सत्संग का कहते हैं, सत्संग, सच का संग, सच की सोहबत। और सच है ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु राम। और संग उसकी सत्संग, या बिना किसी से कुछ लिए दिए उसकी चर्चा की जाए, उससे जोड़ा जाए, वही सच्चा सत्संग है। पानी अगर खारा हो या कड़वा हो, उसमें लाखों क्विंटल चीनी डाल दो, मीठा नहीं होता। कुछ देर हुआ फिर वहीं का वहीं। काग को चूने से पोत दो, वो हंस नहीं बनता, कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारेगा ही मारेगा। नमक की खान में अगर कोई चला जाता है तो वह नमकमय हो जाता है, कहीं न कहीं वो नमक से जरूर लिपटा है। उसी तरह कोयले की खान में जाके कोई कालिक से नहीं बच सकता। तो भाई, अगर बुराई का संग करते हो तो बुरी बातें, बुरी सोच आपके अंदर अवश्य आएगी, उससे बच नहीं पाओगे आप। और अगर बचना ही चाहते हो तो फिर ईश्वर का नाम लेना जरूरी है, मालिक का नाम लेना जरूरी है, तभी बच पाओगे, तभी खुशियां ले पाओगे। अच्छा संग करो। सत्संग की बात तो सबसे बड़ी है, लेकिन कहते हैं चंदन के पेड़ के पास अगर नीम लग जाए तो उसमें भी खुशबू आने लगती है। गंदे नाले, बदबूदार शराब, गंगा जी में आके जब कोई गिरा देता है, उसके बाद वो बदबूदार शराब या गंदा नाला नहीं कहलाती, वो गंगा जल कहलाती है। वैसे ही राम नाम की गंगा होती सत्संग। इसमें आप अच्छे हो बुरे हो, आपने जिंदगी में गुनाह किए या नहीं किए, जब आके सत्संग में बैठते हो और गुरुमंत्र ले लेते हो, उसका जाप करते हो, तो यकीनन फिर आप गुंडे, गंदे, बुरे नाम से नहीं बुलाए जाते, फिर आप एक मालिक के प्यारे कहलाते हो, एक सत्संगी कहलाते हो। पर वैसा बन के रहो। समुंदर ठाठे मारता है, मीठी झील ठाठे मारती है, पर कहते हैं उसकी बूंद जब बाष्प बन के उड़ जाती है और वो कहीं तवे पे गिर जाती है, वो जल के राख हो जाती है। उसी तरह सत्संग से जो कन्नी कतराता है, कहने का मतलब राम नाम छोड़ के नशे करने लग गया, बुरे कर्म करने लग गया, वचन तोड़ दिए, तो वो इंसान का हाल उस बूंद की तरह होता है। इसलिए राम नाम से जुड़े रहो।
किसी की सुनो ना। यहां ऐसे मास्टरपीस बहुत हैं, तोड़ने का काम कर। दुनिया में किसी को सुखी दे के अगर कोई सुखी होता है तो वो संत है, वरना दुनिया में किसी को खुश दे के सुखी दे के लोग अंदर से जल भून जाते हैं। यार इसको दुखी कैसे करें, यार इसको परेशान कैसे करें, यार इनके बेटों में लड़ाई कैसे करवाएं, इनको दूर कैसे करें। इसलिए एक संत पीर फकीर या उसका मुरीद ही होता है जो दूसरों को सुख देके खुद सुख अनुभव करता है और परमात्मा वास्तव में उसे सुख दे देता है। आप बहुत सारे सेवादार जो आज यहां बैठे हैं, वाकई वही हैं जो दूसरों को खुश देख के खुश होते हैं। और यकीन मानो मालिक आपके कुलों को खुश कर देते हैं, बीमा कर देते हैं खुशी का कि जा बेटा तू मेरी औलाद को खुश करता है, तेरी कुलें खुश रहेंगी। इसलिए कोई अवसर, कोई मौका चूको ना किसी का दुख दर्द बंटाने में। कोई अवसर, कोई मौका चूको ना किसी को मालिक से जोड़ने में। कोई अवसर, कोई मौका चूको ना घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने में, दुखी का दुख बंटाने में। कोई मौका चूको ना भले कर्म करने में। यकीन मानो मालिक मौका नहीं देंगे आपके शरीर पे, आपके घर में दुख आने का। जब आप अवसर चूक जाते हो, जब समय पास से गुजर जाता है, फिर पश्चाताप के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। समय की कदर करना सीखो। समय और समुंदर की लहर इंतजार किसी का नहीं किया करते, और जो समुंदर की लहर को देख के छलांग मार के ऊपर उठ जाते हैं वो लहरों पे तैरा करते हैं, और जो खड़े रह जाते हैं वो डूब जाया करते। जो आने वाले समय के साथ साथ चलते हैं वो तैरते हैं, और जो खड़े रह जाते हैं वो डूब जाते। आलस्य कभी किसी को कामयाब नहीं होने देता, ये बात पल्ले बांध लो। एक भजन में, हालांकि किसी शायर ने लिखा है, पर परम पिताजी ने उस भजन को अपनाया तो बेपरवाह जी का रहमो करम। बहुत बड़ी बात है कि समय की कदर करना बहुत जरूरी है। समय अगर निकल जाता है तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए समय की कदर करो और राम से डर के रहो। जब आप मन मते चलते हैं, जब मन के अधीन हो जाते हैं, अंदर बाहर गुरु के प्यार से खाली हो जाए। प्यार तो तभी मिलेगा जब वहां भी अच्छे कर्म करो, यहां पीर फकीर नहीं देखता। क्योंकि जब पीर फकीर देखता है तो आप कानों को हाथ लगाते हो, तौबा करते हो, पर आगे पीछे पंजाबी में कहते फटे चकी जाने, कोई परवाह ही नहीं, कोई सोच ही नहीं। हैरानी होती है कि दोगलेपन से। हमेशा याद रखो भगवान हर जगह हर समय देखता है, इसलिए अच्छे कर्मों में जिंदगी लगाया, बुरे कर्मों से परहेज करो, सबका भला मांगो, सबका भला करो। सत्संग में आके बैठते हो तो श्रद्धा भावना से सुना करो। पता नहीं कब कोई ऐसे शब्द आपके कान में पड़ जाएं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दें, दुखों से सुखों में आपका लाइफ चला जाए। इसलिए ऐसे मत बैठो, ऐसे मत सोचो मुझे तो सारा ज्ञान आता है। ऐसा सोचना पढ़ के करना है।
हालांकि दूध तो कड़ के मलाई लेके आता है और मलाई से मक्खन और घी और दही बन जाती है, लेकिन रूहानियत में जो पढ़ के कड़ जाते हैं वो कई बार मालिक से दूर होने का कारण बन जाते। उनको लगता है यार हमें तो सब कुछ आता है, बस ये कहा नहीं और रूहानियत में जीरो हुआ नहीं। सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता, चाहे कोई संगीत में हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई जमींदार हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, सारी जिंदगी सीखता रहे तो भी कम है। ये सच है। बात अगर मानो तो ठीक, ना मानो तो भी ठीक, लेकिन सच यही है। क्योंकि नई नई सोच जब आप सोचने लगोगे तभी तरक्की करोगे। अगर डल दिमाग कर लिया कि ठीक है ऐसा ही होगा, हो गया बस ठीक है खत्म, आराम प्रस्त हो गए, तो सही नहीं है। लगे रहो कि मैंने नया करना है, लगे रहो कि कुछ और करना है, लगे रहो कि समाज का भला करना है। जो भी आपका पेशा है अच्छे नेक काम का, लगे रहो कि मैंने उसमें तरक्की करनी है, तो यकीनन एक नहीं 100 रास्ते मिलेंगे। क्या पता कौन सा रास्ता आपको तरक्की के चरम सीमा पे ले जाए। निठल्ले मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ निकालते रहो। कितनी खुशी आपको मिले जब आप कुछ नई चीज पैदा करते हैं, कितनी खुशी मिले जब आप तरक्की के चरम सीमा पे पहुंचे। क्योंकि खुशी उसको बहुत होती है जिसने मेहनत की होती। को बैठे बैठे राम की कृपा से मिल जाता है। उन्हें नहीं एहसास होता कि कर्म किसे कहते हैं, और एक जो कर्म करके खाते हैं उन्हें पता होता है हाँ मेहनत क्या चीज होती। शास्त्र नाम जी दाता ने, वो थे वो हैं वही रहेंगे, पर इस शरीर से काम लेना था तो सब एहसास करवाया। खेती बाड़ी करते थे, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाना, खेती बाड़ी करते थे मई जून में 12-1 बजे तक ऐसा लगता ट्रैक्टर फट जाएगा। एक बार तो बापूजी कह देते थे मैं पास नहीं जाऊंगा, क्या पता भाई मेरा दिल नहीं करता, ट्रैक्टर बहुत तंग हो रहा है। उनको ये लगता था इतनी गर्मी, और ऊपर से कहते हमारा नाम लेते कि वो तो इतना तंग हो रहा है मैं कैसे बंद कराऊं। हम हटते नहीं थे, ये काम करना है तो करना है, मेहनत करनी है तो करनी है। और दोपहर के 11-12-1 बजे तक भी हमने गर्मियों में ट्रैक्टर चलाया है। रंग रुंग कौन देखता है, तब बिल्कुल ब्लैक हो जाता था काम करते हुए, लेकिन एक ही धुन सवार होती थी कि ये काम करना है तो करना है बस। कोई क्या कहता है, कोई क्या देखता है, उससे क्या लेना देना। तो आज आप जाके देखेंगे बेपरवाह जी के रहमो करम से वहां बाग बहारे हैं, आसपास फसल है, सब कुछ है, लेकिन फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा मेहनत का क्या होता है। हाथों से किया है, कौन सा काम नहीं जो नहीं किया। फावड़ा चलाया, कुतरा करना, टोका मशीन चलाना, और जब गेहूं काटते थे वो गेहूं काटना, शर्त लगा के एक एक एकड़ काटना, वो सब काम किए हुए हैं। और इसके साथ फिर एक अलग ही मजा होता था जब ट्राली भरा करते थे। इस तरह से भरनी है, गिरे ना, चिंती लगा लगा के ऐसे लगाते थे, यूं लगता था जैसे ताजमहल चिन रहे हैं, क्योंकि खुद की मेहनत अपने हाथों में आ रही होती थी। वाकई वो सोना होता है, सोने दिया बल्लियां, वाकई इसलिए तो हमने लिखा है। एक अलग ही मस्ती सी होती है कि हाँ यार मेरी मेहनत मेरे पल्ले पड़ रही है। और फिर उसकी तूड़ी जो होती है, भूसा जो होता है वो अंदर करना, खास करके गवारे का। अगर कपड़े ढंग से नहीं पहने और सिर पे मड़ासा वगैरह नहीं बांधा तो दिन रात खाजी होती रहती है। और जब उस गुबार को निकालते हैं थ्रेशर में या हाथ से लगाते तो हाथ पे अगर कपड़ा नहीं बांधा तो चाट जाता, वो कट जाते हैं हाथ। ऐसा होता था, लोग कपड़ा बांध लेते थे, दस्ताने तब कौन जानता था, कपड़ा वगैरह लपेट लेते थे और उसको लगाते, और फिर भी ब्लैक हो जाते हैं हाथ, नाक, आंख, एक अलग तरह की कालिख जम जाती है। और जरा सा अंदर चला गया तो इतनी खाज होती है पूछिए मत। तो ये चीजें, और फिर उसका कुप बनाना, यानी एग्रीकल्चर की बातें आपको सुना रहे हैं। पानी की बारी आ गई तो बात ही कुछ और होती थी कि हाँ भाई पानी लगा रहे हैं, एक अलग खुशी होती थी, इतनी धरती पे ये पानी लग गया, इतने एकड़, इतने क्यारे, ये वो सब बातें चलती। तो अपने हाथों से की गई मेहनत आज अगर बाग बहारे हैं तो कोई अजूबा नहीं लगता।
क्योंकि खुद की मेहनत की हुई है, खुद का खून पसीना एक किया हुआ है। पर जिसने पसीने की एक बूंद नहीं बहाई उसको क्या पता कि मेहनत क्या होती है, उसे क्या पता कि कैसे मेहनत से फल मिलता है। तो ये तो परम पिता जी का अरबों बार धन्यवाद, शुक्राना। कैसे फादर मिले, ऐसा घर मिला, यहाँ हमने बचपन में कर्म किया, वो कर्म भूमि बनी। सिर्फ शायद 7 साल के थे जब एक ट्रैक्टर चलाना शुरू किया, और 9 साल नया ट्रैक्टर आया तो अच्छी तरह से बुआई वगैरह सब कुछ करना शुरू किया। ये उनका रहमो करम है कि उन्होंने तजुर्बा दिलाया। गेम्स खेलते थे। हम आजकल कई बार जवानों को हंसते हैं कि आप उठा के दिखाओ। 50 किलो का बाट हम यूं उठाया करते थे नीचे से, आज आप 20 किलो का उठा लेना, काफी पहलवान होंगे। हमें बताना भी जरूर कि पिताजी मैंने उठा लिया, मान जाएंगे, अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आज भी नौजवान है। और हमारा वजन कितना होता था, सिर्फ और सिर्फ 70 से 80 किलो के बीच में, जब हम 50 किलो का बाट उठाते थे। ये भी बता दें आपको। तो बात है मेहनत की, बात है हिम्मत की, बात है बुलंद हौसलों की। ये परम पिता जी का प्यार ही दे सकता है, उनका नाम ही दे सकता है। ये जीता जागता उदाहरण हम हैं आपके सामने। 30 नेशनल गेम खेलना, नॉन मेडिकल की पढ़ाई करना, सारा एग्रीकल्चर का काम, इतने बड़े खेत को सींचना। आज कई बार हमारे वो शतरंजरी बच्चा आता है तो कई बार कहता होता पिताजी हाँ बंदे इतने हो तो फिर काम चलेगा। हमने कहा बेटा इसी भूमि पे हम अकेले किया करते थे, 4-5 लोग होते थे हमारे साथ, वो भी टाइम था और आज का भी टाइम है। तो कहने का मतलब जिसने मेहनत की होती है उसे पता होता है, उसे ही दर्द होता है अपनी मेहनत का जब कोई उसे बिगाड़ने लगे। तो आप राम नाम में भी मेहनत करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम में भी मेहनत करो, कर्म करके खाओ। जब आप सेवा करते हो तो दिन रात एक कर दो, सुमन करते हो तो जरूर लगन से करो, और घर जाके जब काम करते हो तो काम भी इतना करो तूफान की तरह, ताकि बरकतें देने में मालिक तूफान से बढ़ के बरकतें बख्श दे। ये ना हो कि यहां से सेवा करके गए और सो गए, लो जी चक्को साडा लफाफा, आ चक्को जी कपड़े धो दो, असी तो पए हैं जी 2 दिन। 2 दिन तू केड़ा कोलू जुड़िया सी। तो मतलब कहने का सेवा करी है, इसका मतलब ये थोड़े ना कि जाके सोना ही सोना है। सेवा की है, यहां दिन रात एक करो, घर में जाके करो तो मालिक बरकतों के ढेर लगा देंगे, खुशियों से माला माल कर देंगे। माँ बाप का सत्कार करो, इज्जत से बोलो, उनको समझाओ जरूर। अगर वो गलत रास्ते पे चलते हैं, वो गलत बात नहीं होती, ये अलग बात है, कलयुग है, कौन क्या समझ जाए कुछ पता नहीं चलता। पर आपका फर्ज है, आपको अगर ज्ञान है तो अपने बच्चों को भी और मदर फादर को भी, सबको वो बताना जरूरी है। क्योंकि आप अपने अंदर से तो लाए नहीं, आपने सतगुरु मौला से सुना, अल्लाह राम का ज्ञान सुना, तो वो बताने में हर्ज कुछ नहीं और उससे खुशियां जरूर मिलती हैं।